नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जून 2026। दोस्तों आज मार्केट में शुरू की 1 घंटा या 2 घंटा के अलावा उसके बाद तो मार्केट टोटली बेरिश था और निफ्टी भी बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट बात यह है कि कल एक तो एक्सपायरी है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। ऊपर से अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है ना, ये अगर कल सुबह तक कंटिन्यू हो गया तो कल भी दोस्तों मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस बढ़ सकता है। घटेगा तो नहीं बट बढ़ सकता है। बट हाँ, इनकेस अगर आज मिडनाइट के अंदर कुछ अच्छा खबर आ गया तो अलग बात है। बट अभी स्थिति दोस्तों काफी गंभीर है। आइए इस बारे में टोटली जानकारी देता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे, मतलब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, इस चीज को डिफाइन करेंगे तो मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। अच्छा आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एक ब्रोकरेज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा आज देखिए सबसे क्रूशियल लेवल यानी 23,500, जिस बारे में आपको मैं लास्ट काफी दिनों से कह रहा था कि एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है। आज बहुत सारे सपोर्ट लेवल तो ब्रेक किया ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 23,500 की ये जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल इसको भी तोड़ के नीचे आ गया। सो जिस वजह से कल यानी 2 जून के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया 23,500। होता है ना कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल जब तोड़ के नीचे आ जाता है कोई शेयर या कोई इंडेक्स, वहां पे फर्दर जब ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है वहां पे बनता है एक रेजिस्टेंस। और इमीडिएटली मतलब कल के लिए नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,200 को। अब देखते हैं कि कल सुबह तक एक्चुअली जियोपॉलिटिकल माहौल कैसा होता है। दोस्तों अगर सेम सिचुएशन कंटिन्यू हुआ, रफली मान के चलिए अगर ऐसा ही रहा तो मे भी मार्केट आराम से पिट सकता है। ऊपर से कल एक्सपायरी भी है। अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी कुड स्लिप 22,950 ऑन सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर से एनालिस्ट। तो यहाँ पे अब एनालिस्ट ने भी काफी बेरिश बात कह रहा है कि अभी जो सिचुएशन है निफ्टी 50 23 है तो बहुत दूर की बात है, 22,950 भी स्लिप कर सकता है। मतलब देखिए बेसिकली यही कहा कि मतलब अगर और ज्यादा सेल ऑफ हुआ और खास करके इस लेवल को अगर क्रॉस करके नीचे पहुंच गया, मार्केट में और ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। खैर दोस्तों इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, वहां पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे तो अंत तक बने रहिए, ठीक है। अभी चलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आया है, खास करके बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, बहुत मतलब बहुत सारे। एक एक करके आपको मैं अपडेट देता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, पेशेंसफुली समझना। अच्छा सबसे पहला जो अपडेट है भारत की, आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ मई महीने की। ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ दिन की फर्स्ट वीडियो में, आपने देख लिया तो सर बहुत बढ़िया। अगर आपको पता नहीं है शॉर्ट में आप देख लीजिए। ये आज दोपहर को आउट हुआ था, मतलब ड्यूरिंग मार्केट में। जो प्रीवियस मंथ पे डेटा था अप्रैल पे 54.7, फोरकास्ट आया था कि थोड़ा बहुत ड्रॉप होने की 54.3, बट एक्चुअल डेटा काफी बढ़िया रहा, 55 रहा। ओवरऑल बात करें अच्छा ही रहा इस बार, ठीक है, मतलब पहले से थोड़ा इंप्रूव किया है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट। आज ये देखिए सेंटर की तरफ से जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उसका प्राइस बढ़ा दिया है। एक बार मैं आपको देख के बता दूं कि कितना बढ़ाया है। कमर्शियल एलपीजी आपको पता होगा जो 19 किलो की होता है, मतलब जो हमारे होटल रेस्टोरेंट ये सब जगह पे यूज होता है कमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो उसका जो प्राइस दिल्ली में 42 रुपीज इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज करने के बाद 3,113 रुपये 50 पैसे हो गया। और कोलकाता में इसका प्राइस 53 रुपये 50 पैसा बढ़ा के 3,255 रुपये 50 पैसा कर दिया गया है, ठीक है। सो ये दोस्तों सबसे पहला अपडेट आज सेंटर की तरफ से कमर्शियल एलपीजी की सिलेंडर की प्राइस बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आ जाइए भारत के एक्सपोर्ट डेटा। इंडिया एक्सपोर्ट हिट $43.56 बिलियन इन अप्रैल। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली मंथ पे दोस्तों भारत की एक्सपोर्ट जो है काफी अच्छे से ग्रो किया, रिकॉर्ड डबल डिजिट ग्रोथ। तो इस बार जो है डबल डिजिट में ग्रोथ रखा है। एक बार मैं आपको देख के बताना चाहता हूं कि डबल डिजिट मतलब कितना। हाँ 13.78%। अब देखिए ये किसके साथ कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के साथ, अगर हम कंपेयर करें मतलब 2025 के अप्रैल के साथ कंपेयर करें तो लगभग 13.78% की एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिला। और अगर आप दोस्तों थोड़ा और स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे एक और डेटा आउट हुआ है आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड। भारत की जो सी फूड सेक्टर, ठीक है, ये रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है फाइनेंशियल 26 में। खास करके फ्रोजन श्रिम्प होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिला।
ओके। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, आज भारत की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डेटा आउट हुआ मई महीने की, क्योंकि आज 1 जून है, सो बहुत सारे जिस वजह से डेटा आउट हुआ, और इस पे 3.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल मई महीने पे इस बार जीएसटी कलेक्शन हुआ है सरकार द्वारा 1.94 लाख करोड़ की। ये मैं कहूँगा काफी इंप्रेसिंग है, इसलिए है क्योंकि देखिए एक तो इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से महंगाई बढ़ जाना, तो लोग ना थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि कंज्यूम थोड़ा कम ही कर रहा है, थोड़ा सा संभल के अपना एक्सपेंस को जो बढ़ने दे रहा है। सो जिस वजह से मैं कहूँगा ये डेटा अगर 3.2% भी आए मतलब ठीक ठाक है। ओके। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, अब देखिए बहुत जल्दी कौन सी बार आपके शायद शुक्रवार शुक्रवार के दिन भारत की Q4 की जीडीपी डेटा आउट होगा, आपको पता ही होगा। और इस बार जो है बहुत सारी, इवन आरबीआई की तरफ से भी हमने देखा कि फोरकास्ट में थोड़ा बहुत कम किया है। सो यहाँ पे एक और देखिए रेउटर पोल ऑफ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ इस बार थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, मतलब Q3 या Q2 के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 7.2% के आसपास होने का हाँ चांस है, मतलब आपके Q4 में, जनवरी से लेकर मार्च तक जो क्वार्टर होता है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, एक और डेटा आज आउट हुआ है भारत की पावर कंजप्शन। अब देखिए भारत में ये फैक्ट है कि इस बार 2026 में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर पे। और गर्मी ज़्यादा मतलब क्या, आपका जो फ्रिज है घर के, कूलर, एसी, इसका यूजेस बढ़ जाता है। तो इस बार मई महीने पे 11.55% की जंप हमें देखने को मिला पावर कंजप्शन में, 164.98 बिलियन यूनिट इतना मतलब कंज्यूम किया है सब मिलके। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, आज एक और डेटा आउट हुआ भारत की फिस्कल डेफिसिट की डेटा, फाइनेंशियल 26 के हिसाब से, मतलब यहाँ पे जो सरकार की टारगेट था उसको एकदम मैच कर गया। सरकार की टारगेट था कि भारत की जीडीपी की 4.4%, उसको एग्जैक्टली मैच कर गया। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.55% आया है। ओके सो क्लियर। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट, एक इंडिविजुअल कंपनी है, कल इसके ऊपर नजर रखना दोस्तों, खास करके अगर आपके पास है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। आज मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने क्यूआईपी लॉन्च किया है। क्यूआईपी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा क्यूआईपी क्या है कि कंपनी बेसिकली एक फंड रेज करेगा। अब फंड रेज की बहुत सारे तरीका जो आपको मैं बताया था, कोई कंपनी इक्विटी के शेयर के थ्रू करता है, कोई बॉन्ड के थ्रू करता है। बॉन्ड के थ्रू जब होता है वो फ्लैट, मतलब जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसी प्राइस में किया जाता है। बट इक्विटी शेयर में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ओएफएस का नाम, एफपीओ का नाम क्यूआईपी। तो क्यूआईपी ये जो लॉन्च किया है, ये आज जिस लेवल पे शेयर क्लोजिंग दिया वहां से 5% डिस्काउंटेड रेट में इसका फ्लोर प्राइस रखा गया। तो मे बी एक तो देखिए कल बाजार की सेंटीमेंट को बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ऊपर से देखिए ओला इलेक्ट्रिक उतना खास कंपनी नहीं है कि बहुत डिमांड होगा, ठीक है। सो मे बी शेयर में कल गिरावट होने का मोस्टली चांस है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अच्छा फिर आइए दोस्तों एक और अपडेट। अच्छा अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में, अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑयल प्राइस है, ब्रेन क्रूड की प्राइस, पता है $6 पर बैरल इंक्रीज हो गया। क्यों पता है, ये देखिए रिपोर्ट ऑफ हॉल्टेड यूएस और तेहरान एक्सचेंजेस। मतलब देखिए बीच में क्या चल रहा था, यूएस और ईरान के बीच बातचीत हो रहा था, एटलीस्ट चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, बातचीत हो रहा था नेगोशिएशन को लेके। सडनली ये रिपोर्ट आया कि यूएस और ईरान के बीच ये जो बातचीत हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, इसको हॉल्टेड कर दिया गया है, मतलब टोटली स्टॉप कर दिया गया है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, स्टॉप करना मतलब क्या, फिर से एक सिग्नल है कि भाई टेंशन बढ़ रहा है। और जिस वजह से क्या हुआ, फिर से ऑयल स्पाइक करने लगा। ऊपर से दोस्तों और भी कुछ अपडेट है, डोंट वरी, इसके साथ और भी कुछ अपडेट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना, रात की 12 बजे की वीडियो, ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चेकआउट करके जरूर आना ये वीडियो खत्म करने के बाद, बाय द वे। अच्छा आ जाइए, यूएस मार्केट की हालचाल फिलहाल बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो कि एक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर फिर से यूएस और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने लगा तो मतलब इनिशियल इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। तो अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम 12:27 पे डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे 0.39% नीचे, बट दूसरी तरफ दोस्तों शॉकिंगली नैस्डैक की पोजीशन लगभग 0.23% ऊपर। अच्छा ऑयल प्राइस को लेके जो आपको मैं अभी कह रहा था, ऑयल प्राइस सच में $6 प्रति बैरल बढ़ गया। ये देखिए ब्रेंट क्रूड की प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम रियल टाइम डेटा। और जो आपको मैं इसके पहले भी लगभग पिछले 1 महीने से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए वॉर मेन मुद्दा नहीं है, याद रखना, ऑयल मेन मुद्दा है, एनर्जी क्राइसिस मेन मुद्दा है। क्योंकि भारत जैसे देश क्या करते हैं, इसकी जो भारत की जो डिमांड है उसकी 90% बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जिस वजह से ऑयल प्राइस बढ़ जाना भारत की इकोनॉमी को सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा,
समझ आ रहा है ना। और ऐसे में 6.5% को स्पाइक कर चुका है इस रिपोर्ट के कारण। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मतलब और भी कुछ ऐसे रिपोर्ट है, इंसिडेंट हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, बट मेन रिपोर्ट दोस्तों यही है। ठीक है, अब देखिए ऑयल बढ़ गया मतलब क्या, डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगा मतलब गोल्ड गिर जाएगा, वही हुआ देखिए 2% गिर गया गोल्ड, गिरा ना। सिल्वर गिरेगा, सिल्वर भी गिर रहा है 1%, 1.5% के आसपास सिल्वर भी नीचे चल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन हमने देखा था आज सुबह तक, एटलीस्ट देखिए मार्केट चाहे जैसा भी रहा, बट करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों बढ़िया था। अभी आप देखिए फिर से 95 क्रॉस कर चुका है। आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में दिखा रहा था, याद है कितना था डॉलर के अगेंस्ट में, 94.8 समथिंग चल रहा था इंडियन रुपी। ठीक है, अभी देखिए 95 के ऊपर पहुंच चुका है फिर से, वही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। अच्छा ये देखते हैं फिलहाल इंडियन कंपनी की पोजीशन कहाँ पे, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्शन 3.81% पॉजिटिव में चल रहा है, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन 4.5% को पॉजिटिव में। अब देखिए फैक्ट है क्योंकि इंडियन मार्केट में ये सब आईटी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है, बेसिकली एक एडजस्टमेंट चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन 1.72% पॉजिटिव में, जहां पे दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 1% नीचे चल रहा है। तो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन फिलहाल नीचे चल रहा है। अच्छा हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बहुत अभी नीचे चला गया, ये देखिए जस्ट अ मिनट, ये देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग 10 बजे के आसपास, आपको दिखाई दे रहा है 10 बजे के आसपास। ठीक है, कहाँ पे चल रहा है 23,341 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर को जब हमारे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी एक कुछ समय के लिए क्लोज हो जाता है, आधा घंटे के लिए। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी की उस टाइम पे क्लोजिंग पोजीशन था उसके हिसाब से 124 पॉइंट नीचे चल रहा है, कितना 124 पॉइंट नीचे। ठीक है, और नॉर्मली आप देखेंगे ये तो आज क्लोजिंग दिया निफ्टी कितना 23,382 पॉइंट पे, आप कहेंगे सर ये तो सिर्फ 23,346 पॉइंट पे। अब ये भी आप देखिए ये जून की फ्यूचर है, सॉरी जून की एक्सपायरी है, तो मतलब ये अभी एक महीना रहेगा एक्सपायरी, मतलब क्या अभी एक महीना है, मतलब प्रीमियम भी बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे लगभग वही 120 पॉइंट के आसपास अभी नीचे चल रहे, 120-24 पॉइंट के आसपास। ठीक है, सो दोस्तों अब देखिए ये भी फैक्ट है कि अभी की अपडेट है, ये रात की अपडेट है। अब देखिए कल सुबह होते होते अगर बदल गया, मतलब सिचुएशन जो है अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है, सो जो भी होगा मैं आपको सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। आप सिर्फ एक बार मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना सुबह की, आपके गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर और ऑयल की प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कर लेना। ठीक है, तो आप सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले कंफर्म हो जाएंगे, सिंपल। अच्छा दोस्तों वैसे तो इस प्रकार की मार्केट एक्सपेक्ट करना भी गलत बात है कि एफआईआई कुछ खरीदेगा, है कि नहीं। तो आज ऑब्वियसली बेच जो एक्सपेक्टेशन था कि बेचेगा वही हुआ, 3,911 करोड़ टोटल बेच के निकल गया, और डीआईएस ने 5,109 करोड़ की खरीदारी की। अब देखिए डीआईएस की खरीद यहाँ पे खरीदने से उतना मायने नहीं रखता मार्केट को, एफआईआई की खरीदने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अच्छा एक और बात देखिए, कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो आपको मैं बीच बीच में कह रहा था, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, याद रखना, मतलब रात के 12 बजे की वीडियो में। ठीक है, आप अगर जल्दी सो जाते हैं ऐसा कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सुबह उठ के चेक कर लेना, बट चेक करना जरूर क्योंकि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे क्या आपको पता है कि आज TA35 यानी इसराइल की टॉप इंडेक्स 4% नीचे क्रैश किया, 4% के आसपास नीचे। ओके, अच्छा सो दोस्तों जितने भी देखिए मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी था दे चुका हूं आपको, अब चले मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जरूर। अच्छा सबसे पहली बात, कल सुबह आप लोग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर चेक करना, वहां पे गिफ्ट निफ्टी और ऑयल प्राइस दे दूंगा सुबह। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सके तो फटाफट नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सेक्टर, क्योंकि जिस रेट में अभी ऑयल ऊपर स्पाइक कर चुका है, तो ऑयल रिफाइनरी सेक्टर्स में दोस्तों थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है, पॉसिबल ही है। अब क्योंकि देखिए कल आपकी एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 की, सो बैंक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके अलावा कल ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑयल प्राइस अगर बढ़ा, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेक्टर्स है उसमें वीकनेस की चांस है। और आपके मेटल सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटल सेक्टर। ठीक है, तो ये चारों सेक्टर के ऊपर दोस्तों कल नजर रखना, इंपॉर्टेंट सेक्टर कल के लिए। अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। अच्छा मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स हैं सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे मई की जो लोएस्ट पॉइंट, मई मंथ पे तो काफी गिरावट हुआ ही है, गिरावट मतलब बीच बीच में वीकनेस था, फिर एकदम से रिकवर कर रहा है, अच्छी न्यूज आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे नीचे की तरफ इसी पर्टिकुलर पोजीशन का आसपास बार बार सपोर्ट मिला, जहां पे आज निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है।
ठीक है। सो जिस वजह से कल के लिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख सकते हो, ये जो लाइन आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर 23,350 पॉइंट, 23,350। ये क्या है कल के लिए? ये कल के लिए एक क्रूशियल नंबर है, ठीक है। इसको ऊपर होल्ड करना जरूरी है। अब आ जाइए ऊपर की तरफ। अब देखिए कल अगर ऐसा माहौल रहा तो ऊपर की तरफ जाना बहुत टफ हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर की लाइन, एक रेड कलर की लाइन, बट फिर भी यहाँ पे अगर आप, मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपर साइड में तो 23,500, क्योंकि इसी लेवल पे 23,500 नोट करना, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे बार बार सपोर्ट मिल रहा था और आज इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आने के कारण क्या मिलेगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस क्या हो गया? 23,500। इनकेस अगर बहुत बढ़िया कुछ हो गया, इसको कल क्रॉस करके और ऊपर पहुंच गया निफ्टी, तो वो नेक्स्ट 100-200 पॉइंट मान के चलिए, बट कल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल कि सर नीचे कहाँ तक गिर सकता है कि नहीं? अच्छा, सबसे पहला सपोर्ट जोन हम देखेंगे। देखिए सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो मे पे कुछ समय के लिए एक कैंडल आप देखिए यहाँ पे हिट किया था। इसका नंबर कितना? ये देखिए 23,250 पे। तो सबसे पहला सपोर्ट मिल गया कहाँ पे? 23,250 पे। अब मान लीजिए कि कल बहुत खराब मार्केट रहा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो होगा आपका मार्च का जो लोएस्ट पोजीशन, और साथ में इस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार सपोर्ट भी मिला था, काफी बार रेजिस्टेंस भी फेस किया था। ये कौन सा लेवल है? ये एग्जैक्टली 23,000 की नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं नीचे की तरफ दो सपोर्ट लेवल यहाँ पे कहा आपको, नोट करके रखिए। 23,250 ये सबसे पहला, दूसरा एग्जैक्टली 23,000। सो ये दो क्या हो गया कल के लिए? ये दो हो गया आपका सपोर्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी पर। अच्छा, बैंक निफ्टी की लेवल भी आज उतना बढ़िया नहीं था। मतलब बैंक निफ्टी 54,000 को होल्ड करना चाहिए था, मिस कर गया। कोई आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो बैंक थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज पे ट्रेड कर सकता है, याद रखना। अच्छा, क्योंकि बैंक निफ्टी है, अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो मई महीनों पे जहां पे बार बार नीचे सपोर्ट मिला था, यानी 52,500, तो लोअर साइड में बैंक निफ्टी के लिए 52,500 ये क्या है? ये है सपोर्ट लेवल। ये क्या है? सपोर्ट लेवल, ठीक। और अपर साइड में इमीडिएटली मैं कहूंगा ये जो दो इंडिकेटर्स एक साथ मीट अप कर चुका है, यानी 54,000 की लेवल सबसे क्रूशल है एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में जितना अच्छे से हो सकता है समझाने की कोशिश करिए, और कोई आपका कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों जाते जाते एक और बात याद रखना, एक तो कल एक्सपायरी, ऊपर से इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो गलती से भी दोस्तों आप लोग एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। क्या होता है कि देखिए लोग पैसा कमाने की जगह 95-98% लोग पैसा गवाते हैं इस सब के चक्कर में, ठीक है, और बाद में मार्केट को ब्लेम करते हैं ये गैम्बलिंग है ये वो। सो आप लोग इस सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, जानकारी लीजिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके जरूर पूछिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।